बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर इसमें पढ़ने वाले स्नातक के अलग अलग सेशन के छात्र छात्राएं 23 से 27 को छोड़ करके बाकी 20 से 23 को हो या 21 से 24 को हो या 22 से 25 जिनका पार्ट 1 का एग्जाम अभी हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम होना बाकी है, थियोरी एग्जाम हो चुका है, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा। तो आप देख पा रहे स्क्रीन पर कि स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए होगी विशेष परीक्षा। इस पर कमेंट्स 20 से 23 वाले भी बहुत सारे कर रहे थे कि जो एग्जाम हुआ स्पेशल पार्ट 1 वाला उसका तो रिजल्ट आया नहीं, अब ये कौन सा स्पेशल एग्जाम होगा। तो 20 से 23 तो प्रभावित होंगे ही इससे, साथ ही 21 से 24 और 22 से 25 तमाम छात्र छात्राएं आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। मामला ये है कि आपको पता है कि 23 से 27 जो अब ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहा है, 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस में सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, और जो 22 से 25 तक लास्ट बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं, पुराने सिलेबस के अनुसार हुआ था। उसके बाद से जो आपका सेशन था उसमें ईयरली एग्जाम हो रहे थे, लेकिन अब जो एग्जाम होगा वह सेमेस्टर सिस्टम हो गया है और 600 पेपर का एग्जाम एक सेमेस्टर में देना पड़ेगा। तो 23 से 27 वाला वो बिल्कुल अलग है। तो अब ये हुआ है कि वैसे छात्र छात्राएं जो अभी 22 से 25 का जो पार्ट 1 का एग्जाम हुआ है इसमें एग्जाम दिए हुए हैं पार्ट 1 का, इसमें 21 से 24 के भी पार्ट 2 का जो एग्जाम हो रहा है, 21 से 24 के भी कई ऐसे छात्र छात्रा हैं जिनका अपने सेशन के साथ पार्ट 1 का एग्जाम दिए थे लेकिन वो प्रमोटेड हो गए थे। तमाम छात्र छात्राएं प्रमोटेड हो गए थे, या 21 से 24 के ऐसे छात्र छात्राएं जो अपने सेशन के साथ एग्जाम न दे पाए थे, फुल्ली एब्सेंट थे और 22 से 25 के साथ एग्जाम दिए थे पार्ट 1 का, उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। वही 22 से 25 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं आपने जो एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो यदि ये जो पार्ट 1 का रिजल्ट आएगा 22 से 25, इसमें यदि 20 से 23 के भी छात्र छात्राएं पार्ट 1 का जो है कि एग्जाम दिए हुए हैं, हालांकि 20 से 23 के यदि आप है और आपका जो है कि पार्ट 1 अभी तक के क्लियर नहीं हुआ और आप 22 से 25 के साथ एग्जाम देने के लिए बैठे थे, रिजल्ट के इंतजार में है, तो 22 से 25 में यदि क्लियर नहीं होता है, देखिए 20 से 23 वाले से, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है। तो कोशिश ये रहे कि 22 से 25 के साथ पार्ट 1 आपका क्लियर हो जाए। आपने थियोरी की एक परीक्षा दी है और आपका प्रैक्टिकल है पार्ट 1 में, तो 22 से 25 का जब प्रैक्टिकल होगा तो उसमें बैठिएगा। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है 22 से 25 के साथ पार्ट 1 20 से 23 वाले, ठीक। उसके बाद से 21 से 24 वाले, एक तो आपके सेशन के साथ था, उसके बाद से आपने 22 से 25 के साथ दिया। यदि 22 से 25 में भी आपका क्लियर नहीं होता है तो एक चांस आपको और मिलेगा। उसके बाद से 22 से 25 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं अपने सेशन के साथ आपने पार्ट 1 का एग्जाम दिया है, तो नियम यह है कि आपको 2 मौका और मिले। यदि पार्ट 1 क्लियर नहीं होता है तो 3 चांस मिलता है, आपको 2 चांस और मिले। लेकिन अब नहीं होगा बिहार यूनिवर्सिटी में ऐसा, आपको एक ही चांस दिया जाएगा 22 से 25 वाले। ओवरऑल मोटा मोटी कहने का मतलब यह है कि अभी जो पार्ट 1 का रिजल्ट आएगा 22 से 25 वाला, यदि उसमें पार्ट 1 क्लियर नहीं हो पाता है या 22 से 25 वाले आप अपने सेशन के साथ एग्जाम एक भी पेपर का नहीं दिए, तो ये पार्ट 1 का रिजल्ट आने के बाद एक और स्पेशल पार्ट 1 का एग्जाम होगा। स्पेशल एग्जाम इसलिए होगा क्योंकि अब जूनियर के साथ नहीं हो सकता है, चीजें बदल गई है। तो स्पेशल पार्ट 1 का एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। उसमें वैसे छात्र छात्राएं जो 22 से 25 में फेल हो जाएंगे या प्रमोटेड हो जाएंगे या एब्सेंट थे, वो उस पार्ट 1 के एग्जाम में बैठेंगे। साथ ही वैसे छात्र छात्राएं जो 21 से 24 के होंगे पार्ट 1 22 से 25 के साथ एग्जाम दिए हैं तो ठीक है, दिए है तो पास हो जाइएगा तो ठीक है। यदि फिर से फंस जाता है तो ये स्पेशल एग्जाम जो पार्ट 1 का होगा आप उसमें बैठेंगे। यदि आपने 22 से 25 के साथ नहीं दिया है एग्जाम तो आपको स्पेशल पार्ट 1 के एग्जाम में बैठ करके पूरा क्लियर करना होगा। वहीं 20 से 23 के छात्र छात्राएं 22 से 25 के साथ पार्ट 1 का यदि अभी भी आपने एग्जाम दिया अभी तक क्लियर नहीं है, तो इसमें यदि क्लियर नहीं होता है तो आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा, जो कि 3 अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट भी खत्म हो जाएगा। और पार्ट 1 जो स्पेशल एग्जाम हुआ था 20 से 23 वाले, उनका रिजल्ट कब आएगा अभी इसके बारे में यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई है। लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल का जो एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया था कि एग्जाम प्रैक्टिकल का एग्जाम इस नए सेंटर पर लिया जाएगा, लास्ट वही अपडेट है। उसके बाद से स्पेशल पार्ट 1 रिजल्ट पर कोई अपडेट नहीं है।
तो आप तमाम छात्र छात्रा जिसका भी छूटे फूटेगा पार्ट 1 या फेल वगैरह होंगे 22 से 25 वाले, एक चांस आपको और मिलेगा, इसके बाद दोबारा कभी भी चांस नहीं मिलेगा। और अभी ग्रेजुएशन करना अब बहुत मुश्किल हो गया है 23 से 27 में। एक तो 8-8 एग्जाम देने हैं 4 साल में, उसके बाद से 75% उपस्थिति उन लोगों का बहुत खोजा जा रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि ये सब निपटा ले इसी एग्जाम के साथ। बाकी आप लोग चैनल से अपडेट रहे, हर पल आपको हर जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।